दोस्तों यहाँ पे 520 प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे, साथ में 520 प्रश्न का आपका पीडीएफ भी मिलेगा। बस आप 10 से 20 सेकंड तक मेरी बात को बढ़िया से सुन लीजिए। 520 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो सीरीज चलाया जा रहा है उसमें देखा जाए तो सीरीज नंबर 6 आ चुका है। ऑलरेडी 5 सीरीज यानी 5 क्लास हो गया है। ये जो है आपको 6 क्लास है, यानी एक क्लास में 50 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो टोटल 5 क्लास हो चुका है, यानी 250 क्वेश्चन हो गए हैं। 250 क्वेश्चन हो गए हैं। 251 से आज क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 250 ये सब जो हो गया क्वेश्चन वो मिलेगा कहाँ से सर? तो सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ से जाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2। हाँ, सभी का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप क्या कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए इस पे। तो इस पे यदि आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको जितने भी क्लास हुए हैं 250 क्वेश्चन हो चुके हैं, सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यानी 5 क्लास का। ये क्लास नंबर 6 है। आप सभी को क्या कीजिए कि आराम से डेली एक बार प्रैक्टिस कीजिए। आप उम्मीद रखिए कि आपको सभी क्वेश्चन वहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न लिए गए हैं आप माइंड में सेट करके रखिए कि सभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं लिया गया है। कहीं ना कहीं कई साल क्वेश्चन पूछा है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का क्लास आपको बहुत इंटरेस्टेड लगेगा, क्योंकि बहुत इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न भी लिए गए हैं और कई साल पूछे जाते भी हैं, पूछे गए प्रश्न। चलिए, तो एनसीईआरटी को बढ़िया से कवर कीजिए, आपको वहाँ क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, तो आपको थोड़ा सा अगर ध्यान रहे तो आप ध्यान रखिएगा कि विद्युतीय या चुंबकीय तरंग, यानी विद्युत और चुंबकीय तरंग दोनों उत्पन्न करता है त्वरित आवेश। हाँ, आपको स्थित देगा तो केवल विद्युतीय मारिएगा, और गतिशील देगा तो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों मारिएगा। गतिशील देगा तो त्वरित भी देगा तो आपको यही मारना है। माइंड में सेट कर लीजिए, विद्युतीय और चुंबकीय दोनों। आगे की ओर बढ़ते हैं। 251 के बाद 252, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। सभी प्रश्न आपको वहाँ पे मैच करेंगे, 520 में से बाहर नहीं आएगा। आप लोग एक एक लाइक करते चलिए। चलिए, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का जो मान होता है किसका समानुपाती होता है? तो आपको ध्यान रखना होगा थीटा के समानुपाती ध्यान रखना होगा। मतलब विक्षेपण के थीटा आपको ध्यान रखना होगा, है ना? नहीं, थीटा ध्यान रखना। बहुत सारा प्रतिरोध मार के चले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है बाबू। प्रतिरोध मत मारिएगा। सबको यही लगता है कि प्रतिरोध होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग है। एनसीईआरटी का प्रश्न ऐसे नहीं रहता, लगेगा जो होबे नहीं करेगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न है। 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ जो होता है हेलिक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारा बच्चा वृत्ताकार मार देता है, जो कि गलत है, या दीर्घोत्तरीय सम गलत हो जाएगा, है ना? दीर्घ वृत्तीय आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये भी सीधी रेखा में गलत हो जाएगा। हेलिक कैसा होता है? तो हेलिक कुछ इस प्रकार से फिगर आते हैं, कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है ना? आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हेलिकल आपको ध्यान रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही समझिए कि क्वेश्चन छपा हुआ है, आपको जाकर सिर्फ माइंड में सेट के लिए रहना, मार के चले आना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न। चुंबकशीलता का बीमा आपको ध्यान रखना है mL T⁻² और I⁻²। ढेर बच्चा ई वाला मार के चलाता है, जो कि गलत है, बी नहीं होगा। बहुत आराम आराम से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। 520 प्रश्न मैं पढ़ा दूंगा। सभी का पीडीएफ के लिए 7562924038 पर आप व्हाट्सअप कीजिए, है ना? 7562924038। जब किसी, हाँ, यहाँ से क्या रहा है, अमाम्पिक के संट किया जाता है, इस इससे मतलब नहीं है, संट किया जाता है। तो इसकी सीमा क्षेत्र आपको ध्यान रखिएगा कि संट करेगा तो उसमें बढ़ जाएगा, है ना? उसका सीमा क्षेत्र क्या होगा? बढ़ जाएगा। आगे की ओर, है ना? चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, है ना? चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, हाँ, ये कौन राशि में दे दिया है? तो राशि में आपको ध्यान रखना कि चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है ना? सदिश राशि बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, मैं इसको स्टार लगा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। चुंबकीय घूर्ण नहीं दिया है खाली डायरेक्ट, यहाँ पे चुंबक का चुंबकीय घूर्ण, दोनों बात सेम है ना? चुंबकीय घूर्ण चुंबक का ही होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? तो सबको पता होना चाहिए कि ऑरेस्टेड ने किया था। ऑरेस्टेड अपना नियम भी दिया है ना? कई साल पूछे गए प्रश्न भी है। देखिए, ये तो एकदम उसका पता ना कौची लगता है, साढ़ू लगता है कि का लगता है, बार बार क्वेश्चन में टपक जाता है। एकदम पूछेगा, विषुवत रेखा पर नमन कोण आप 0 मारिएगा, और यही क्वेश्चन आपको विषुवत रेखा न देकर आपको ध्रुव पर देता है। क्या चीज पे देता है? ध्रुव।
तो आप 90 मारिएगा। फिर से सुनिए, अगर विषुवत देखा, विषुवत देखिए ऐसा होता है, इसको हम लोग विषुवत कहते हैं, और सबसे ऊपर जो रहता है ध्रुव होता है। तो विषुवत पर 0 और ध्रुव पर आपको 90 डिग्री याद रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव देगा तो आपको 90 मारना है, ध्रुव देगा तब। आगे की ओर बढ़ते, देखिए ये सब जैसे तैसे नहीं हो जा रहा है पूरा खिचिर फिचिर। अब व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको आ जाएंगे, वहाँ पे दे दिया जाएगा पीडीएफ। आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है, आपको ध्यान रखना है, लंबवत ध्यान रखना है ना। कुंडली तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा लंबवत एकदम ध्यान रखिएगा, मार दीजिएगा एकदम हड़ाक से, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर देगा तुरंत है। प्लांक स्थिरांक का बीमा आपको ध्यान रखना है, ये भी ए ही हो जाएगा, ml (10⁻⁻1). आप कोशिश करें कि बीमा को एक साथ कर लीजिए, कॉपी में ज़्यादा सही रहेगा। बीमा से क्वेश्चन 2 3 गो रहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे सारा बीमा का हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, लेकिन एक जगह नहीं लिए, यही गलती किया हूँ मैं। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, ये समझिए कि क्वेश्चन छपा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना है, तो ध्यान दीजिए, आमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, लेकिन गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो समांतर में निम्न प्रतिरोध के साथ जोड़ना होगा। एकदम ध्यान रखिए, सेट करके जाइए, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध के साथ आपको जोड़ना होगा। ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा से ध्यान दीजिए, एमीटर को श्रेणी में जोड़ा जाता है, यहाँ उल्टा याद रखना है ना। समांतर में निम्न ढेर, लेकिन समांतर में उच्च रखता है, जो कि गलत है ना आपको, क्योंकि समांतर तो उच्च क्रम में जोड़ा ही जाता है, लेकिन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को बदलना है। सबसे बड़ी बात यह है, उल्टा दिया है ना। एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता आपका म्यू दिया है, तो म्यू का जो मान होगा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें डबल लगा दिया है, बहुत बड़ा कर दिया है ना। यानी लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता जो होता है हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। आप ध्यान रखिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। 265 आप लोग एक एक लाइक करते चलिए, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। देखिए वही क्वेश्चन आ चुका है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। तो देखिए आगे वोल्ट मीटर को तो समांतर में जोड़ा ही जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ा जाता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बदलना है, इसलिए श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़िएगा। बी द राइट आंसर। ये दो एकदम याद करके रखिए, 63 और 65, 65 और 63 अभी जस्ट बताए थे, है ना। गैल्वेनोमीटर, उसमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना था, और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, छपा हुआ है, अब भी लगा लें। और आप लोग एक एक लाइक कर दीजिए, एक एक लाइक कीजिए, आप लोग लाइक में कोई कमी नहीं कीजिए, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी को लाइक में कितना भार पड़ेगा, है ना। देखिए ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये 3 बार 4 बार पूछा गया क्वेश्चन, है ना। ध्यान रखिएगा, है ना। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है, पृथ्वी के सतह पर लगभग कितना होता है। फिर से सुनिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना होता है। तो अधिकतर बच्चा यहाँ पे क्या मार के आता है, रुके हम आपको बता देता हूँ, इसको पहले हटा देते हैं। अधिकतर जो बच्चा है वो मार के आता है 10⁴ गॉस, जो कि 100 नहीं 110% गलती है, ठीक है ना। 110% क्या है बाबू, गलती है, इसको हटा रहा हूँ। आपको थोड़ा ध्यान रहे तो आप इसको मार के आइएगा, 1 गॉस। 1 गॉस में जो होता है 10 के पावर, सुनिए ठीक से, इसको हम हटा रहे हैं। 1 गॉस में, 1 गॉस में होता है 10 के पावर माइनस यहाँ पे 4 टेस्ला। 1 गॉस में होता है 10 के पावर -4 टेस्ला। 1 गॉस में होता है 10 के पावर -4 टेस्ला। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आपको देता कि टेस्ला में रहता कि 10 के पावर -4 टेस्ला, तो आपका ई आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 10 के पावर -4 गॉस दिया है, इसलिए गलत होगा। 1 गॉस में जो होता है ई वाला होता है। कई बार पूछा गया प्रश्न, इसमें VVI लगाए हैं, आप याद करके जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आप लोग को, एकदम लड़ेगा हूबहू, NCERT का लिया गया है क्वेश्चन, है ना। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि भी पूछा हुआ प्रश्न है। आदर्श वोल्ट मीटर बोला है, इसलिए अनंत हो जाएगा। यहाँ वोल्ट मीटर ना बोलकर, ठीक से सुनिएगा, वोल्ट मीटर ना बोलकर आपको क्या बोलता, यहाँ से ए मीटर बोलता, वोल्ट मीटर को हटाकर क्या बोलता, ए मीटर, तो उसका आपका शून्य हो जाता, क्या हो जाता, शून्य। वोल्ट मीटर के जगह ए मीटर बोलता तो आपको शून्य हो जाता, तो इसका तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनंत। इसलिए वोल्ट मीटर बोलता है, इसीलिए बोला है, इसलिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वह लटकी हुई चुंबकीय
सुई का आवर्तकाल आपको ध्यान रखना होगा आधा हो जाएगा। बहुत सारा बच्चा इसको दुगना मार के आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, ऐसे दुगना ही होना चाहिए था, लेकिन इसको जब न्यूमेरिकल में बनाएंगे ना तो इसको ऑटोमेटिक आधा आ जाता है। ठीक है, तो होना से मतलब नहीं होता है। ये ना कि हमारा अच्छा लगी था वह दुगना था, अच्छा से नहीं होगा ना। आपको याद करना होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक आ गया। कैसे छोड़ दीजिए कि कैसे होगा, बस रट जाइए, आपको 100% सही आंसर मिलेगा बस, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला याद रखिएगा। चुंबकीय फलक से ज्यादा देता, क्षेत्र की जगह यदि फलक से देता तो आपको वेबर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, क्षेत्र दिया है, या प्रेरण भी देता तो आपको टेस्ला हो जाता। सिर्फ फ्लक्स देगा तो आपको वेबर हो जाएगा, या घनत्व देगा तब। आगे फिर बढ़ते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक, तो आपको ध्यान रखना है एम्पियर मीटर स्क्वायर। बहुत ही कई बार पूछे गए प्रश्न है, इसमें स्टार लगा लीजिए आप लोग, है ना। बहुत बेहतरीन प्रश्न में से आ जाते हैं। आगे फिर बढ़ते हैं, है ना। मजेदार क्वेश्चन है। रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखा, कुछ भी बोला है, रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि क्या बोल रहा है। हाँ, धारा के चारों और वृत्तीय आपको ध्यान रखना है। जो रिजु धारा के चुंबकीय बल रेखा जो होता है, वो आपको ध्यान रखना है। धारा के चारों ओर वृत्तीय पथ होता है, यानी वृत्ताकार पथ होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। दो चुंबकीय बल क्या दिया है, दो चुंबकीय बल क्षेत्रों के लिए टेंजेंट नियम का लागू होता है जब उसके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। टेंजेंट आपको ध्यान रखना है, के लिए आपको 90 डिग्री ध्यान रखना है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। आगे 90 डिग्री ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक आदर्श परिनालिका की धातु की एक आदर्श परिनालिका की धारा दुगनी कर दिया गया है ना। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है चुंबकीय प्रेरण, तो आपको दुगना करेगा तो दुगना ही हो जाएगा, है ना। परिनालिका को दुगना करेगा तो धारा दुगना ही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। लोहा का परमाणु लौह चुंबकीय होता है, तो सब बच्चा बच्चा जानता है, लोहा के परमाणु लौह चुंबकीय होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। दो गतिशील आवेश के बीच लगने वाला यहाँ से बल के बारे में कौन बताता है, तो कूलम्ब के नियम। स्थित आवेश के लिए कूलम्ब के नियम ही नहीं बताता है ना। दो आवेश के बीच लगने वाले बल, उसके भी आवेश के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती। आगे बढ़ते हैं। 76 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहा, आप लोग क्या कीजिए, एक एक लाइक करते चलिए, है ना। पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष, फिर से, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष, पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष के बीच जो कोण लगभग रहता है 11 डिग्री का रहता है। आपको कुछ कुछ बात डायरेक्ट याद करना होगा, इसमें एकदम याद रखिए 11 डिग्री का पर मतलब झुका हुआ रहता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरण का ऐसा मात्रक, हम अभी बताएं कि टेस्ला मारिएगा। क्षेत्र दे या प्रेरण दे, फ्लक्स देगा तब आपका वेबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ फ्लक्स नहीं दिया है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सैथिल्स प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में से कौन सैथिल्स प्रदर्शित करता है, तो आपको लौह चुंबकीय यहाँ पे ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें स्टार लगा ले, थोड़ा सा बुझाता उझाता नहीं है लेकिन के, है ना। तब बुझाई से कोई मतलब ना हो, डायरेक्ट याद करके जा मार के आज ही है। 520 प्रश्न में सही रहता वो सब ठीक। आगे बढ़ी थी। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1/4 गुना, ये तो हो चुका है ना, आधा हो जाता है, अभी तो करवाए थे, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं, है ना। दो समांतर तार में विपरीत दिशाओं में धाराएं अगर बह रहा है तो उसमें विकर्षित होगा। मतलब क्या कहें हम, कि जब दो समान तार में विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, धारा बह रहा है, तो आपसे ध्यान होना चाहिए। जैसे विपरीत दिशा में जब धारा बहते रहता है, एक मतलब ऐसे है और एक ऐसे है, तो इसमें आपको ध्यान होना, विपरीत दिशा दिया है, विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे विकर्षित, विकर्षित मतलब धक्का देगा। यहाँ पे इसमें डॉट है, हमें आपका आकर्षित होना चाहिए, विपरीत दिशा में न बह रहा है तो आपको आकर्षित होना चाहिए। इसको गूगल से देख लीजिएगा थोड़ा, है ना। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, आकर्षित होगा कि विकर्षित, है ना। विकर्षित मतलब धक्का देना होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस पर अधिक, फिर से सुनिए, क्यूरी ताप वह ताप होता है जिससे अधिक ताप पर, है ना, लौह चुंबकीय जो है अणुचुंबकीय जैसा काम करने लगता है। ऐसा बताए हैं हम कि क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस पे अधिक ताप देते हैं तो लौह चुंबकीय अणुचुंबकीय जैसा काम करने लगता है।
चल कुंडी गैल्वेनोमीटर में, ये तो हो चुका है ऐसा क्वेश्चन ना बनाने की। एक मिनट क्या है, हाँ नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं हुआ। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बनाने का सिद्धांत, आपको ध्यान रखना है, इसको थोड़ा हम साफ कर लेते हैं, बता देता हूँ। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बनाने का सिद्धांत जो है, आपको ध्यान रखना, धारा के चुंबकीय प्रभाव पे ये चीज काम करता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, अच्छा धारा के चुंबकीय प्रभाव उसमें ये नहीं होगा बाबू, ध्यान रखिएगा। आगे, प्रति चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता कम होता है, मतलब बहुत कम बोल सकते हैं, वहां पे शून्य नहीं बोलेंगे, शून्य नहीं बोलेंगे, है ना, बहुत कम बोल सकते हैं। चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता मतलब हम बता रखे हैं चुंबक की विशेषता में, है ना, बहुत कम होता है। आगे की बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है ना, गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार, आप लोग को ऐसा क्वेश्चन हम करवा रखे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा ही होगा इसमें से। चलिए, लौह चुंबकीय होता है, आपको ध्यान रखना होगा, 770 डिग्री से नीचे के तापमान पर लौह चुंबकीय, है ना। आगे, एक चुंबक के एक चुंबक के चुंबकत्व के कारण जो होता है, आपको ध्यान रखना होगा, इलेक्ट्रॉन के स्पीशीज बोल सकते हैं, स्पीशन, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हो रखा है, इधर राइट आंसर अभी पीछे करवाए थे, उसमें डबल खाली लगा हुआ था, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा बाबू, आप लोग एक लाइक जरूर करें, एक लाइक ज़रूर करें, एक लाइक ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अब यहाँ से अब ध्यान रखिएगा, है ना, चुंबकीय प्रेरण टेस्ला, फ्लक्स रहेगा तब वेबर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसा मात्रक पूछा था। निकेल आपको ध्यान रखना है, लौह चुंबकीय है, निकेल लौह चुंबकीय है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब लड़ा हुआ है, बस आपको जाकर मार के चले आना। किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काट दिया जाता है, मतलब चुंबक को दो बराबर भागों में काट दिया रहा है, तो चुंबकीय घूर्ण जो उसका आधा हो जाएगा, सिंपल है, इसमें क्या करना, आधा हो जाएगा। आगे, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, एस आई लिखना चाहिए, एस आई मात्रक आपको ध्यान रखना होगा, है ना। चुंबकीय फ्लक्स अभी बोला तो वेबर हो जाएगा, फ्लक्स के तो इंतजार था। प्रेरण में और क्षेत्र में आपको ध्यान रखना, टेस्ला और फ्लक्स में वेबर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक अदिश राशि है, जो मतलब तब इसका दिशा का किधर से किधर होगा, तो दक्षिण से आपको उत्तर याद रखना है, ये इज द राइट होगा, ये इज द राइट होगा। एक आदर्श परिणाल का, एक आदर्श परिणाल का की धारा दुगनी तो करवा दिया गया है ना, दुगना कर रहा है, तो इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण तो दुगना ही होगा, ये तो क्वेश्चन में पीछे ही हो गया है बाबू। अब खत्म हो चुका है थी, आप लोग लाइक नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा जी, एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक बनता है बाबू। चुंबकीय यमतर और भौगोलिक यमतर के यमतर से बने कौन को दिक्पात कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, मैं क्वेश्चन पीछे भी करवा रखा है ऐसा। रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखा होती है, तो धारा के चारों ओर वृत्त, ये भी क्वेश्चन हो रखा है। अरे कंप्यूटर महोदय, बार बार एक ही क्वेश्चन वहाँ देगा, धरा आ जाएगा तो फिर हम गियर में ले लेंगे। यहाँ पे देखो, एम चुंबकीय वाला घूर्ण वाला छड़ को यहाँ पे फिर कर समान दो भागों में काट दिया जाता है, m/2 4 बार क्वेश्चन करवा रखे हैं, और कई बार पूछा भी गया भी है। कंप्यूटर में तो लगता है कि पगला गया, बार बार एक एक क्वेश्चन मान ले रहा है, मतलब लेकिन हेनरी प्रति मीटर आपको ध्यान रखना है, स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक होता है बाबू, स्वप्रेरकत्व का हेनरी प्रति मीटर। चलिए, अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है, एक क्वेश्चन मात्र और है, इसके बाद आप ध्यान रखें, है ना। आप एक लाइक जरूर करें। एक वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है, एक वोल्ट मीटर एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आर है और भी वोल्ट है, तो इसका मापन प्रास एन गुणांक बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध, आप ध्यान रखिएगा कि बी इज द राइट आंसर होगा, n-1 इंटू आर से खाली गुना करना होगा, एकदम ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना। चलिए, पृथ्वी पर ध्रुव, अब भी ध्रुव आया है, देखो ध्रुव हम लोग ऊपर वाला को कहते हैं, 90 डिग्री का कोण बनता है ना, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री का कोण बनता है। आप लोग एक लाइक जरूर करें, है ना। नमन कौन आपसे पूछेगा तब 90 मार लीजिएगा, एक लाइक जरूर करें, एक लाइक जरूर करें, आप लोग का खत्म होने वाला है, अब हो ही गया है ना। देखिए, थोड़ा चैनल छोटा है, तो आप इसे सपोर्ट करके बड़ा कीजिए, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो मुझे उम्मीद है कि मैं भी आगे बढ़ूंगा, और आपके लिए, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ,
तो आप लोगों को भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि 520 प्रश्न हमें छाँटने के लिए भी मेहनत करना पड़ा होगा, है ना? तो आप लोग भी आगे बढ़ाइए चैनल को, बहुत कम सब्सक्राइबर है ना? आप लोग अपने दोस्त के पास, फ्रेंड के पास भेजिए इस वीडियो को। चलिए आप सभी को धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।